अप्रैल महीना खत्म होने वाला है, मई आने वाला है और मैदानी इलाकों में गर्मी चरम पर है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी और तेज बारिश ने सबको हैरान कर दिया है। पहाड़ों पर ठीक वैसे बर्फ गिरती है जैसे दिसंबर जनवरी के महीने में बर्फबारी होती है। पहाड़ और मैदान के अलग अलग मौसम ने पर्यावरण वैज्ञानिकों को रिसर्च का नया टॉपिक दे दिया है। पिछले 2 दिन से पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, बांदीपुरा में भीषण बर्फबारी हो रही है तो श्रीनगर में तेज बारिश ने सबको हैरान कर दिया है। मैदानों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। राजस्थान से यूपी बिहार तक गर्मी ने लोगों का कैसे बुरा हाल कर दिया है, उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। छह तस्वीरें एक साथ आपने देखी। अब जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जारी बर्फबारी की तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, मुगल रोड के आसपास इलाके में बर्फबारी हुई है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ घंटों में पहाड़ों पर भीषण बर्फबारी हो सकती है। कुछ इलाकों में 1 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। लगातार बिगड़ते मौसम की वजह से सेवाएं ठप हैं और जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उसे देखकर भी लोग हैरान हैं। और यही वजह है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 1 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। इसका अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोनमर्ग के अलावा बांदीपुरा में भी मौसम का अजीब रूप देखने को मिला है। बांदीपुरा के गुरेज में बर्फबारी हुई है और बर्फ की सफेद चादर से पूरी घाटी ढक गई है। प्रशासन जेसीबी से सड़क से बर्फ हटाने की कोशिशें कर रहा है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें दिसंबर और जनवरी के महीने में देखने को मिलती हैं, लेकिन अब ये आज की तस्वीर है, जहां गर्मी के इस मौसम में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोग भी हैरान। बांदीपुरा के साथ गुलमर्ग में भी अचानक मौसम ने करवट ले ली है। बर्फबारी की वजह से आवाजाही बंद है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी कर दी है और प्रशासन ने पर्यटकों को होटल से बाहर ना निकलने की अपील की है। और कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। कुपवाड़ा में भी जमकर बर्फबारी की खबर है। बर्फबारी की वजह से यहां का तापमान माइनस में आ गया है। दया कर सका। और जम्मू कश्मीर में कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो कुछ इलाकों में तेज बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद श्रीनगर प्रशासन ने कई तरह की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को भी सावधान रहने की अपील की है। हालांकि प्रशासन ने पर्यटकों से नदी के पास न जाने को कहा है। कश्मीर की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब उत्तराखंड की तस्वीरें, क्योंकि कश्मीर में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो रही है और चमोली की ऊंची घाटियां बर्फ से सफेद है। मौसम आमतौर पर बर्फबारी का नहीं होता है, पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है, लेकिन चमोली की फूलों की घाटी अब बर्फ से सफेद है। ये गश्ती दल फूलों की घाटी आज गश्ती दल फूलों की घाटी गश्त करते हुए तो घाटी की हर तरफ की तस्वीर ऐसी है कि सब कुछ सफेद चादर से ढका हुआ है, यानी बर्फ से सफेद घाटी की ये तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब सवाल यही है कि मौसम में बदलाव की आखिर वजह क्या है और आखिर क्यों अप्रैल महीने के अंत में भी पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। इसकी वजह इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां देखिए जलवायु परिवर्तन से तापमान और मौसम के पैटर्न में बदलाव को भी स्टडी किया जा रहा है और पिछले 100 साल में इंसानी गतिविधियां जलवायु परिवर्तन की एक मुख्य वजह बनी हुई है, जहां इंपॉर्टेंट है कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का
जलना, और साथ ही इंपॉर्टेंट ये भी कि किस तरीके से इन्हीं जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीन हाउस गैसेस भी निकल रही हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस से धरती का तापमान बढ़ रहा है और बढ़ते तापमान से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। हालांकि ये जो इंपॉर्टेंट वजह है, यही सबसे बड़ा आंकलन और रिसर्च के आधार पर बताया जा रहा है कि आज के इस हालात में, जब अप्रैल के अंत में हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, जहां गर्मी को लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ती थी, वहीं अब लगातार हो रही बर्फबारी ने सबको चौंका दिया है। अब आपको एक हम रिपोर्ट दिखाते हैं जो पुणे के पर्यावरण संस्थान IITM से आई है, और ये रिपोर्ट जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल की टीम ने तैयार की है। मौसम का सर्वनाश संदेश, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साल 2100 तक हिंद महासागर का तापमान बढ़ेगा और 1.4 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है समुद्र, ये बात कही जा रही है। अब हिंद महासागर के गर्म होने से विनाशकारी प्रभाव भी पड़ेंगे। भविष्य में गर्मी एक परमाणु बॉम्ब विस्फोट की ऊर्जा के बराबर हो सकती है और समुद्र के गर्म होने से चक्रवातों की भी संख्या बढ़ेगी। मॉनसून प्रभावित होगा, हीट वेव के बढ़ने की आशंका है, और यही वजह है कि इस वक्त के हालात को देखते हुए भी तमाम रिसर्च और स्टडी भी की जा रही है कि मौसम के इस बदलते रुख का आने वाले वक्त में क्या संकेत हो सकता है। लेकिन इस बीच ये सोनमर्ग की तस्वीर देखिए। सोनमर्ग की ये तस्वीर हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी की ये तस्वीरें अमूमन दिसंबर और जनवरी के महीने में सामने आती हैं, जब सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है। लेकिन अब लैंडस्लाइड हो रहा है और उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बिगड़ते मौसम की वजह से हालात कैसे अब लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। बदलते मौसम के बाद हालात कैसे अब और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, उसी की तस्वीर तो आप देख रहे हैं। सीधे हमारे सहयोगी इरफान कुरैशी का मैं रुख करती हूं, जो इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। और इरफान, ये हालात इस वक्त कैसी मुश्किल लोगों के लिए खड़ी कर रहे हैं? संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल मौसम के हालात काफ़ी गंभीर है और इस समय मैं श्रीनगर के जाहलिम के पास खड़ा हूँ। तस्वीरें भी दिखाता चलूँ आपको। आप देख सकते हैं पानी का बहाव जो है वो लगातार अब बढ़ रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन से बारिश देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये हाउस बोट्स भी किनारे लगा दिए गए हैं तमाम, क्योंकि पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। रामबन से ये शुरू हुआ जहाँ पर कई मकान जो है धंस गए, ज़मीन खिसक गई, लैंडस्लाइड्स हो गया। वहीं काफ़ी जो रास्ते हैं महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर को जो देश से जोड़ते हैं, खासतौर पर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग, वो भी बंद कर दिया गया। श्रीनगर लेह हाईवे वो भी बंद हो गया क्योंकि लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बारिश लगातार हो रही है। वहीं काफ़ी जगहों पर, खासतौर पर दूर दराज इलाकों पर स्कूल्स को बंद कर दिया गया क्योंकि रास्ते जो है वो राबिता ख़त्म हो गया है। काफ़ी जगहों पर नॉर्थ कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहाँ तक पानी आ पहुँचा। वाटर लॉगिंग शहर श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों में भी है। हालांकि जालिम के कई जगहों पर लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। काफ़ी जगहों पर सैलाब जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। खासतौर पर हंदवाड़ा में एक पैसेंजर से भरी बस को पुलिस ने फिर पैसेंजर्स को रेस्क्यू किया क्योंकि रास्ता पूरा जो है पानी से भरा हुआ है। एक बार मेरे कैमरा पर्सन मुर्सा आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं इस तरफ जो तमाम तैयारियां हैं बोट्स की, जो कि रेस्क्यू के लिए ज़रूरत पड़ती है। ख़ासतौर पर अगर कोई हाउस बोट इस पानी के बढ़ते सिंक हो जाए तो वो भी तमाम जालिम में तैयार रखा गया है। हालात गंभीर है और स्थिति को देखते हुए स्कूल्स को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। जो रूट फिलहाल ब्लॉक हो चुके हैं लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से, वहां पर भी टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है।